अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज बात करनी है हमने 2025 और 2026 में यूज्ड कार मार्केट पे कि क्या असल हकीकत है 2025 और 2026 में आज की डेट तक यूज्ड कारों पर क्या असर पड़ा है। क्या वो सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं, और आगे फ्यूचर में यूज़ गाड़ियाँ जितनी भी हैं हमारी लोकल असेंबल या जापानीज़, उन पे क्या असर पड़ने वाला है, इस पे मुकम्मल इस पे हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल कमालदार व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। बहुत से दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि जी 2025 में भी और 26 में भी मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हकीकत ये नहीं, हकीकत इसके बरक्स है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जापानी गाड़ी पर भी बहुत असर पड़ा कि वो सस्ती हो गई हैं, आगे इम्पोर्ट होंगी या नहीं होंगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है इस टाइम कि आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने जापानी गाड़ियों को इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया हुआ। इसकी भी क्या हकीकत है मैं आपको इन शॉर्ट स्टोरी वो भी बताता हूँ। आपने मेरे साथ टच रहना है, मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ बताऊंगा। भाई असल हकीकत क्या है, यूज़ मार्केट क्रैश होने वाली है। जापानीज़ इंपोर्ट कार अब 2026 में आगे चलकर सस्ती होंगी, ये क्वेश्चन मार्क है। और अगर मेरे भाई आप गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे हैं, आपने प्लान बनाया हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि आगे अभी पेट्रोल की प्राइस भी काफ़ी बढ़ी हुई है और इंपोर्ट भी नहीं हो रही, जंग के हालात भी हैं, तो आगे गाड़ियाँ सस्ती होंगी, मैं आपको सारा जो है वो इसमें बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट मार्केट की सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में। पिछले 2025 से जब से चाइना ने पाकिस्तान के अंदर कदम रखा है, आप ये देखिए कि बिग थ्री जो थे, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में इन गाड़ियों के आने से पहले बिग थ्री ही था जिसने अपने पंजे बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाड़े हुए थे। पाकिस्तान में चाइना की गाड़ियां जब से आई हैं, प्लग इन हाइब्रिड आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, उन्होंने बिग थ्री की कमर 2025 से ही तोड़ना शुरू कर दी। और आज मार्च 2026 में सिचुएशन मार्केट की ये है कि लोकल गाड़ी जितनी है, आप ये देखें क्रॉस ओवर एसयूवीज इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं, बेशुमार गाड़ी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को पता है कि मार्केट में क्या इस टाइम चल रहा है। तो आपकी करोला, होंडा ये रुक गई हुई हैं, लेकिन ये इस तरह भी नहीं रुकी हुई, इतनी भी नहीं क्रैश हुई हुई कि इनको कोई ख़रीदता ही नहीं है। डिमांड इनकी भी उतनी ही है, हाँ थोड़ा सा स्लो हो गया है। लोग कंफ्यूज हैं कि वो चाइना की गाड़ी की तरफ आए या लोकल उसी टोयोटा करोला पर घूमे। मार्केट में आप लोगों को 2025 से पहले ये सेडान मिलती थी और इनमें अगर आप मुकम्मल जीप में जाएं तो आपको एसयूवी फॉर्च्यूनर मिलता था, हमें उसके अल्टरनेट आगे कोई ऑप्शन नहीं मिलती थी। अब चूंकि मार्केट में बेशुमार आपके पास ऑप्शंस आ चुकी हैं और उस ऑप्शंस के बाद आप ये देखिए कि आपको बेशुमार गाड़ियां मिलती हैं। फीचर्स की बात करें, लोकल गाड़ियों में फीचर्स इस टाइम जापानी या आप चाइना की देखें तो उनमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी असल वजह है कि मार्केट में लोग होंडा, करोला, सुजुकी से हटकर मूव कर चुके हैं और चाइना की गाड़ियों की तरफ चले गए। और चाइना इस टाइम बहुत स्पीड में जो है वो इन गाड़ियों के ऊपर बैठा हुआ लीड कर रहा है। महंगी गाड़ियां होंगी कि नहीं होंगी भाई, 2025 में मैंने अभी बताया है कि जब ये गाड़ियां आनी शुरू हुई थी तो उससे पहले आपकी होंडा देखे तो होंडा स्विक जो टर्बो थी वो करोड़ प्लस पे थी। इस टाइम आप अगर वो सेडान खरीदने आए तो जितनी आपकी चाइना की क्रॉस ओवर एसयूवीज आई हुई है मार्केट में, टूसॉन है, उसके बाद जेको आ गई है, ओशान है, चेरी की गाड़ी है और सारी अच्छी नहीं है। फ्यूल इकॉनमी आपको अच्छी मिल रही है, आपको एक लेवल मिल रहा है, डैश के फीचर्स मिल रहे हैं। और जिस गाड़ी की तरफ आप देखते हैं आपको हर गाड़ी में एक नित नए फीचर, नए डिजाइन के साथ मिलती है और प्राइस काफी रीजनेबल है। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप लोकल गाड़ी की तरफ आते हैं तो लोकल गाड़ी की डिमांड थोड़ी कम भी हुई है और उसकी प्राइस भी टूटी है। 2025 में फिर थोड़ी स्टेबल रही, लेकिन 2026 में अगर अभी मैं बात करूं तो मैं इस चीज को समझता हूं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेडान का अगर 5 इस तरह से आप मिसाल ले लें कि 5 कस्टमर आ रहे हैं ना, तो उनका बजट 70 लाख रुपए है, तो वो सेडान को कम देखते हैं, वो क्रॉस ओवर एसयूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि यार हमें कोई आप जीप दे। रीजन क्या है? फीचर्स, इंजन सीसी बड़ा, फ्यूल इकॉनमी अच्छी, पैनोरामिक रूफ, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी।
आप डेली ड्रिवन करें, आप लॉन्ग पे जाएं, लोकल मेरे जिस तरह मर्जी रफ एंड टफ आप उस पर ऑफ रोडिंग भी करें, तो यार वो गाड़ियां रुकती नहीं है, जिस वजह से उन गाड़ियों की सेल जो है बढ़ गई और हमारे यूज कार जो है बिकना थोड़ा कम हो गई है, बिक आज भी रही हैं। अब इन गाड़ियों में अगर हम सेल में देखें तो सेल क्या है, चाइना का एक जो इशू है वो ये है कि वो मार्केट को ठीक से कैप्चर इसलिए नहीं कर पा रहा कि चाइना में भी आप देखें और पाकिस्तान में भी सारा ब्रांड जितना भी आ रहा है, जितने नए ब्रांड और जो गाड़ियां आ रही हैं, वो सिर्फ आपको चाहे इलेक्ट्रिक है, चाहे प्लग इन हाइब्रिड है, चाहे एचईवी है, वो सारी क्रॉसओवर एसयूवी है। सेडान और छोटी गाड़ी आपको चाइना की कोई भी नहीं मिलती, जिस वजह से आपका जो हमारे कस्टमर है, जो यूज़र है, जिनका बजट 30 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक है भाई, वो सुजुकी की तरफ मूव करते हैं, वो जापानी गाड़ी की तरफ मूव करते हैं, वो आपका फिर टोयोटा यारिस हैचबैक कह रहा हूँ सॉरी, टोयोटा यारिस ऑटिव, होंडा सिटी, होंडा सिविक, ये इस ब्रैकेट में आपकी यूज गाड़ियों की मार्केट अभी स्टेबल है और बिक रही है, वो क्रैश नहीं हुई, क्योंकि इस बजट में आपको इनसे अच्छी गाड़ियां कोई नहीं मिलती, अफोर्डेबल भी हैं, और फिर जो इस तरह के कस्टमर हैं जो ये बजट रखते हैं उनके लिए गाड़ियां बहुत बेस्ट हैं। अब आ जाते हैं जी हम जापानी इंपोर्ट, जापानीज इंपोर्ट। भाई पाकिस्तान में स्पेशली लोग जो है वो 660 सीसी गाड़ियों को और हाइब्रिड गाड़ियों को पसंद करते हैं। रीजन क्या है, एक तो उसमें फ्यूल इकॉनमी बड़ी अच्छी मिलती है, कम बजट में आपको एक स्पेशियस कार मिल जाती है जो आपको अच्छी पेट्रोल एवरेज देती है, और उसमें आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करिए, बिल्ड क्वालिटी उन गाड़ियों की बड़ी अच्छी है, जिस वजह से पाकिस्तान में जापानी गाड़ी की डिमांड पहले भी और आज भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ओवरऑल देखें तो बिजनेस स्लो है, आप लोगों को पता है, आप भी सारे कारोबारी हजरात हैं जो मुझे देखते हैं, तो उस वजह से मार्केट में इस टाइम तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। मगर ओवरऑल मैंने जो मार्केट की बात करनी है, जो डिस्कस करनी है, वो यही है कि जापानी गाड़ी इंपोर्ट बंद होने के बावजूद भी डिमांड उसी तरह से है, और 660 सीसी भी बिकती है, हाइब्रिड भी बिकती है, और वैसे ही अभी आप देखें तो पेट्रोल की प्राइस जो है वो अच्छी खासी आसमानों पर बातें कर रही है। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक वो मैं न्यूज़ सुन रहा था कि कोई ऐसी पॉलिसी पास कर दी है जो अब हर वीक में पेट्रोल की प्राइस को जो है वो देखा जाएगा और चेंज की जाएंगी। आगे तो था कि को 2 4 5 माह बाद देखते थे कि बढ़ गया और कम हो गया, लेकिन अब और बुरे हालात नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना फजल करे, करम करे, अपनी रहमतों के साए में हमें रखे। बचता हुआ आसार नज़र नहीं आ रहे, बाकी उनको पता जो ये मुल्क चला रहे हैं, हम और आप जो है वो तो भाई हमसे बंदे, और बर्डन भी हम पे पड़ना है। बहरहाल पेट्रोल की प्राइस का पता कोई नहीं है किधर जाती है किधर नहीं जाती, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम जापानी गाड़ियां सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, और मार्केट में अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये राइट टाइम है आपका। मार्केट में कारोबार नहीं है, मैंने आपको पिछली भी एक वीडियो के अंदर बताया था। अगर आपको नीड है अर्जेंट गाड़ी खरीदने की, तो भाई अगर आपकी ज़रूरत है तो आप इस टाइम राइट टाइम में गाड़ी खरीद सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि जब आप आएंगे तो इस टाइम बार्गेनिंग की ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी। निगोशिएशन डीलर जो है वो आपसे ज़्यादा करेगा और आपकी मर्ज़ी की प्राइस में आपको गाड़ी मिल सकती है। अगर आपको फ़ौरन ज़रूरत है तो आपके लिए ये राइट टाइम है, आप आकर गाड़ी खरीद सकते हैं। 2025 में भी और 2026 में भी यूज गाड़ियों की प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं टूटी, लेकिन फ़र्क ज़रूर आया। जापानी गाड़ियों की प्राइस ऑलमोस्ट वही है। उसकी रीज़न क्या है, कुछ हद तक प्राइस ऊपर गई है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने आपको पीछे आपने देखा था कि इंपोर्ट बंद की है, वो कुछ शर्तें इस तरह की है कि वो बंद वाला हिसाब ही है। लेकिन मैं आपको ये भी इसी वीडियो में एक अच्छी खबर भी देता जाऊँ कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंपोर्ट एज इट इज़ पुराने उसी सीन पर, उसी सिनेरियो पर इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप जापानी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये राइट टाइम आपके लिए फिर है, क्योंकि अगर इंपोर्ट खुल जाती है तो प्राइस बढ़ जाएगी। आप ये मत सोचे कि 2025 में या 2026 में गाड़ियों की प्राइजेस कम होंगी, प्राइजेस कम नहीं होंगी, चाहे कंपटीशन जितना मर्जी हो जाए। प्राइस डॉलर अगर बढ़ गया, पेट्रोल जिस तरह बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट ने अगर इंपोर्ट खोल दी तो आपकी लोकल भी, चाइना की भी और जापानीज भी, इनकी प्राइस बढ़ेंगी मार्केट के अंदर।
कम नहीं होंगी, ना कोई ऐसा चांस नज़र आ रहा है। मार्केट में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि भाई 2025 में भी जैसा मैंने आपको बता दिया, तो जापानी कार की डिमांड पाकिस्तान में हमेशा स्ट्रांग रही है। इनकी बिल्ड क्वालिटी, फ्यूल एवरेज ये अच्छी रही है। 0 मीटर गाड़ियां, क्या होता है कि आपकी 0 मीटर गाड़ियों की प्राइस बढ़ती क्यों है कि एक तो डिमांड तेज हो जाती है, पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा होता, ऑन टाइम डिलीवरियां नहीं होती, जिसकी वजह से मार्केट में ऑन आ जाता है। कुछ गाड़ियां आती हैं तो उन पे ऑन आ जाता है, उसकी वजह से मार्केट की प्राइस 0 मीटर गाड़ियों की शूट कर जाती है। आप अगर, मैंने आपको बताया कि फ़ौरन अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत है तो ये राइट टाइम में ख़रीद सकते हैं। अगर आपने अपग्रेड करना अपने आप को या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है तो फिर अभी गाड़ी ख़रीदना सही नहीं है भाई। ये था 2025 और 2026 की मार्केट की असल हकीकत। क्योंकि एक दोस्त ने डीएम भी किया था, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों से मुझे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाते हैं, जिससे मैं तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ, लेकिन बहुत से दोस्त जो वीडियो देख रहे होते हैं उनको भी मार्केट का आइडिया हो जाता है। तो भाई मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। आप इस तरह के मुझे अच्छे टॉपिक, अच्छा कोई चीज़ भी बता दिया करें जो इस फील्ड से रिलेटेड हो। वीडियो बनाना और आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों के लिए हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है और मेरा काम है। मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आपको ये आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अब आप मुझे मैसेज में बताएं कि आप 2025 और 2026 में, 25 तो गुजर गया, 2026 में आप बताएं कि आपका क्या माइंड कहता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी, मेरे चैनल पर भी, मेरे से भी कुछ एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं जो मुझे वॉच भी कर रहे होते हैं और कमेंट सेक्शन में वो मुझे कमेंट्स भी करते हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। तो आप मुझे मैसेज में बताएं कि आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, 2026 में गाड़ियों की प्राइस कम होनी चाहिए या आप समझते हैं कि गाड़ियों की प्राइस बढ़ेंगी। और जापानी गाड़ियों की अगर इंपोर्ट खुल जाती है तो आप क्या समझते हैं, चाइना की गाड़ियाँ तब भी बिकेंगी कि लोग दोबारा जापानी गाड़ी की तरफ आएंगे। अपनी राय से मैसेज सेक्शन में मैसेज करके मुझे आगाह कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।